जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम 45-46 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हर क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम करते हुए आ रहे हैं। किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, कितने भी वेरिएशन कर दे, हम डरने वाले नहीं हैं। और हम किसी फार्मूले का भी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फार्मूले का यूज करेंगे तो हम बंद के रह जाएंगे कि सवाल जो हो फार्मूले पे बेसी होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। और अगर हमने माइंड का यूज करके, अपनी मेंटलिटी एबिलिटी का यूज करके अगर उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कितना भी वेरिएशन कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस सवाल की तरफ देखिए, कह रहा है 4 पात्रों में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 इतना है तो इतना है। इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे सवालों को समझाते हुए आ रहा हूँ, तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। इससे पहली वाली क्लास में मैंने हर डिटेल से समझाया, हर कॉन्सेप्ट समझाया था। ये मटका रखा है, दोनों भरी की चीज़ें मिला के समझाया था, है ना। कह रहा है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी, यानी कि जो मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो है वो है 5 और 3। दूसरे बर्तन में है 2 और 1, और तीसरे बर्तन में है 3 और 2 और 4 है, और 7 और 4। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन कैसा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आ जाइए। अब इसको पहले तो हमें बराबर करना होता है। ये कितने का हो गया? 8 का। ये कितने का हो गया? 3 का। ये कितने का हो गया? 5 का। और ये कितने का हो? 28। ठीक है। 4 और 3 11। 4 और 3 11। अब पहले तो इसे बराबर करना पड़ेगा। पहले तो इसे बराबर, क्या हुआ? ठीक है। अब बराबर करने के लिए भाई सोचो, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है कि प्रीवियस ईयर नहीं है। टफ है तो क्या हुआ, आना तो चाहिए। ठीक है, आसान आसान से काम थोड़ी चलेगा मेरे भाई। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि इनका एलसीएम लें। एलसीएम 11 8 88, यानी कि 11 8 और 5 सबकी गुणा होगी इसमें, और कुछ भी कॉमन नहीं है। 88 की और 15 की गुणा होगी। 88 15 का मतलब होता है 1.5 गुना। 88 और 44 जोड़ दोगे तो 132 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कुछ तुमसे नहीं हो रहा, हमसे हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सोचा 8 3 24 5 120 ऐसे कुछ करते रहे। मैंने क्या किया कि 11 8 88 5 3 15, यानी 15 से गुणा करने का मतलब होता है 1.5 गुना। 15 से गुणा करने का मतलब होता है 1.5 गुना। तो 80 की गुणा 88 गुणा अगर 10 से करेंगे तो 880 आएगा, नहीं आएगा? और अगर इसे समझ नहीं पा रहे हो तो एक चीज़ और, हर नंबर अलग अलग है। हर नंबर अलग अलग है, तो इसमें किसकी गुणा होगी? 5 3 15 11 165 की गुणा होगी। होगी नहीं होगी? अगर इसे बराबर करना है तो, अगर इसे बराबर करना है तो। लेकिन आप इस चीज़ को देखो, आपसे ये चीज़ पूछी नहीं है, लेकिन आप लोग ही बराबर करने बैठ गए। तब कह रहे हो कि भैया रेशियो बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ, तुमसे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ तुम कर पाओगे पेपर में? चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ की बात सोचते हो। इसमें गुणा कैसे होगी? 8 5 40, और 40 और 11 की गुणा करेंगे तो 440। इसमें गुणा करेंगे 8 3 24, 24 गुणे 11 गुणा होगी। और इसमें गुणा करेंगे 8 3 24 5 120 गुणा होगी। क्या इनकी बराबर कर पाओगे? फिर इनकी गुणा कर पाओगे? तुमसे जो पूछा कम से कम देखो तो ऐसे चलने शुरू हो गए ना। ये पूछा ही नहीं है आपसे। आपसे पता है क्या पूछा है? आपसे बहुत ही आसान चीज पूछी है। आपसे पूछा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, यानी कि दूध का रेशियो पूछा है। अगर मैं यहां से मिल्क निकालूं, मिल्क मिलेगा 5/8। मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिल्क का परसेंटेज निकालोगे तो मिल्क है कितना? कितने में से? 8 में से। तो 8 6 48, लगभग 6 के ऊपर जाएगा। 6 से ऊपर जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर दूसरे वाले में मिल्क निकालूं तो आएगा 2/3। तो 8 6 मैं करा ही दे रहा हूं। इसको परसेंटेज निकालने गुणा 100 कर दूं। लो और बोलो, कतई बिल्कुल कंप्लीट लिखो। 8 6 48 ऐसे तो आता है। ठीक है, ठीक है, करो। 8 6 48। एक काम करो, मैं इसको ना लिखूं, तुम समझ जाना। 8 6 48, 6 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। और बचेगा कितना? 2। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ऐसा आएगा। 2/3 क्या होता है? 66.66 के समथिंग। अगला जो नंबर है 3/5, 3/5 ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और 7/11, 7/11 इसमें कितना होगा? तो 11 6 66, बचे कितने? 6। 11 6 66 बचे 4, और 11 3 33। ऐसे तो पूछा है 0.33। तो पूछा सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? नहीं आया। और अगर आप ऐसी और इसके सुन तो लो, आपको तो सिर्फ यही देखना सबसे कम कहाँ है। और ये चीज नहीं देख पाते तो आपको पता है गुणा 100 लगाते, फिर इनको सबको काटते रहते बैठ के। ये मत काटो, यही नहीं सोच सकते 3/5 का मतलब 0.60, 60%। 7/11 का मतलब 60% से थोड़ा ज़्यादा है नहीं है। आपसे सबसे कम पूछा है तो सबसे कम तो यही है, और सबसे ज़्यादा पूछा होता तो जीवन। तो कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट में। कौन से में? थर्ड पात्र में सबसे कम है दूध की मात्रा पानी के सापेक्ष। सोचो
60% दूध है तो 40% पानी होगा। बढ़े आगे। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, सवाल को पढ़ते ही भावना मत बह जाना, सवाल सोच लेना पूछा गया है। आप सब लोग क्या करने लगे थे, एलसीएम लेने लगे थे, फिर कह रहे भैया बहुत बड़ा नंबर हो गया, हो नहीं जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करोगे तो। बढ़े आगे हम लोग। अच्छा, किसी के दिमाग में आया था ये वाली बात कि रेशियो क्या पूछा गया है, क्योंकि सब भेड़ चाल हो, ऐसे क्या था तो सही हो, तो तुम हिम्मत सिंह हो भाई, भेड़ चाल हो। अब भेड़ चाल चले तो सब फिर वही तो 99% लोग इसलिए तो फेल होते हैं क्योंकि एक ही आदत बना रखी है, ऐसा ही होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर एग्जाम। समझ में आया? नहीं आ रही है? चलें आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, समान क्षमता के दो कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1, दूसरे में 5:7 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए, पहला वाला जो बर्तन है उसमें मिल्क और जो वाटर का रेशियो कितना है? 3 और 1। और दूसरे वाले में ये हो गया 4 का और ये हो गया 7 का। कह रहा है क्षमता कैसी है? समान क्षमता कैसी है? तो इसमें कर दो 7 से गुणा और इसमें कर दो, बराबर हो गई। 7 तियां और 7 एकम, 4 पंजे और 4 दूनी, ठीक है, 20 और 21 41, 8 और 7 15। ये वाली बात आई। देखो पहले वाले ऑप्शन से 2 मैच हो रहे थे। अरे दिखाओ ऑप्शन, सुनो 41 और 15 ये वाले ऑप्शन है। ये तो कंप्लीट आ गया ना, इसको तोड़ने के लिए आप एक बात सोच सकते थे मेरे भाई। देखो 7 चौक 28 और 28 56, कुछ भी होगा 56 होगा, इस बात को सोच सकते थे। तो 15 और 41 56 होता है? होता है। क्या 28 और 41 56 होता है? नहीं होता है। क्या 41 और 28 56 होता है? नहीं होता है। ठीक है, आप ये देखिए, ये वाली ये यहाँ भी बड़ा है और ये क्या ये ऐसा हो जाएगा छोटा हो जाए? 3 ऑप्शन गलत, चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। मेंस का क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। लेकिन ना आदत पूरी है। बनाओ 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 बनाओ, इसकी कब्र भी बनाओ। हाँ बनाओ बनाओ, अपनी बनाओ एक साथ में। सोचना पड़ेगा मेरे भाई, सोचना। ये वाली अभी तो रुको, जा कहाँ रहे हो? ठीक है। सवाल को देखो, सवाल सिर्फ नॉर्मली करने से कुछ नहीं हो रहा है जब तक नहीं सोचोगे। क्या ये 4 और 7 का था? ये 28 हुआ 56, यानी कि टोटल 56 में रेशियो टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? तो ये और ये तो गए 2 56। भैया ये यहाँ भी मिल के ज़्यादा है और यहाँ भी मिल के ज़्यादा है, तो मिल क्या कम हो जाएगा? ये भी गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, आपके किए हुए सवाल और इस तरीके से किए हुए सवाल में क्या 10 सेकंड का अंतर नहीं आएगा? 10 सेकंड को मजाक में ले रहे हो का? और आपने किया, कहीं गलती हो सकती थी? हमने किया, गलती हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमने सॉल्व किया ही नहीं है। अगर हम सॉल्व करते तो गलती होती, हमने सॉल्व किया नहीं तो गलती होगी नहीं। दैट्स क्लियर। अब बोलो, बढ़े आगे। चार मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 2 2 3 3 4 4 दे इतना है। उनकी क्षमता बराबर मात्रा में परस्पर मिला दिया है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। चलो इन्हें बराबर करना है। इसको देखो, 4 मिश्रण, पहले में 1 और, दूसरे में 2 और, तीसरे में 3 और, फिर इसमें 7 और 8 बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 3 का, ये हो गया 5 का, ये हो गया 5 का, ये हो गया 15 का। तो 15 कर लो, 5 3 3 और इसमें 1 से गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? तो 5 हो जाएगा और ये 10, ये 6 हो जाएगा और ये 9, 3 से गुणा करो 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, ये अब 7 रहेगा और ये कितना रहेगा 8। जोड़ दो, 5 और 6 11 9 20 7 27, 10 और 9 19 6 25 और 8 33। ये वाली बात है। अब सुनो, अगर आप सवाल को तोड़ेंगे, अगर आपने 27 देखा तो 27 का मतलब है, ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन दिखाओ। क्या 27 में 13 होते हैं? क्या 27 में 11 होते हैं? क्या 27 में 7 होते हैं? अरे अंधो ये मत कह देना 27 में ये 7, मल्टीपल की बात होती है। यहाँ बात क्या की होती है? मल्टीपल का 27 है तो 7, हम बेवकूफ बना भाई, 7 में मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। क्या 7 का मल्टीपल है? तो ये वाली बात थी, यहाँ सवाल खत्म हो सकता था, ये सवाल खत्म हो सकता था, नहीं हो सकता था। क्या आपने इतना किया और इतना किया तो ये वाली ई चीज बच सकती थी या नहीं बच सकती थी? बच सकती थी या नहीं बच सकती?
इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात समझते हैं। बात ये थी कि ये 15 हो गया ना, तो टोटल 60 हो गया। अरे 15 हो गया ना, तो 60 के रेशियो में टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? 9 और 7 16, 16 के 60 को काटेगा, ठीक है। 13 और 15 28 के 28 60 को काटेगा। दो ऑप्शन गलत, तो ये और ये बचा, ये और ये बचा। अब इसमें और भी चीज देखनी है। अब क्या देखनी है, मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना। हर बार उधर वाली वैल्यू ज्यादा है, अरे हर बार पानी वाली ज्यादा है, तो पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा है, ये तो पानी कम है। पानी कम, पानी कम, पानी कम, चीनी कम, चीनी कम, चीनी कम। नहीं आ रहा समझ में? हर सवाल टूटता है, तोड़ने वाला चाहिए, ठीक है। दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तो सवाल ही टूट रहा है, टूटेगा। लेकिन बात यह है कि हम लोग बहुत आलसी हो रहे हैं। बस नॉर्मली एक ही तरीका कराओ, जल्दी कराओ, कर जाओ जल्दी। फिर दुनिया भर के तमाम टीचर देखते हो, पहले पढ़ा 6 महीने किसी से, फिर कोई दूसरा अच्छा लगने लगेगा तुम्हें, फिर उससे देख पढ़ोगे, पढ़ते ही रहो जिंदगी भर। भाई अपने पे आप पे काम करो, ये चीज़ें काम कोई नहीं कराता है। सवाल तो हर कोई सॉल्व करा देगा। सवाल सॉल्व कराने में क्या है? सवाल सॉल्व कराने के लिए कोई बच्चा 10 क्वेश्चन पढ़े, सामने एक मोबाइल लगाए, पढ़ाना शुरू करा, 10 क्वेश्चन पढ़ा दी, क्या जा रहा है? जा रहा है कुछ? भाई कंटेंट सवाल को तोड़ना चाहिए। सवाल कैसे टूटेगा इस बात का मास्टर होता है, सवाल को सॉल्व कराना कोई मास्टर नहीं है। अगर आप सवाल को सॉल्व करा रहे हो तो ये मास्टरगिरी है। सवाल को तोड़ना सिखाओ, क्योंकि एग्जाम डिमांड का ही कर रहा है, सवाल को सॉल्व करने की कर रहा है कि स्पीड से करने की कर रहा है। क्या नॉर्मली जो क्वेश्चन सॉल्व करने से स्पीड आएगी? ये तरीके हैं स्पीड की, ऐसी की तैसी कर देंगे, और कोई गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्या नहीं दिख रहा तुमको? हर बार पानी ज़्यादा है, देखो ये 2 है, 2 से 3 है, 3 से 2 है, हर बार ज़्यादा। अरे एक बार कम हो गया, लेकिन 3 बार तो ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा होगा। अरे मैं आपसे 1-1 रुपये आपको दे दूं, और 3 बार 1-1 रुपये दे दूं, और एक बार ले लूं, तो भी तो आप पे ज़्यादा गए। ये तो हुआ, देखो ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, सिर्फ एक ही बार तो कम है एक, और 100 दोनों का 50% ज़्यादा होता है। ये 50% ज़्यादा है, ये भी कहता है 50% ज़्यादा, ये तो 100% ज़्यादा है, ये 100% ज़्यादा है, ये 50% ज़्यादा है, ये मात्र 33% कम है, ये 14 से 2/7% ज़्यादा है। इनको दिखना चाहिए, लेकिन ना हमको दिखेगा ही नहीं। परसेंटेज कन्वर्ट कर, ये 100% है एक्स्ट्रा, ये 50% एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 गुने का मतलब होता है 100%, 1.5 गुने का मतलब होता है 50%। ये 3 से 2 होने का मतलब 33 से 1/3%, और 7 से 8 मिनट का 14 से 2/7%। काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे बढ़े। तो एक सवाल को कई तरीके से तोड़ पा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल, वाटर है और एसिड है। वाटर और एसिड का अनुपात कितना है? अम्ल और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5। इन तीनों गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? समान आयतन कहा है, अगर नहीं कहा होता इनका वॉल्यूम इज इक्वल, देन बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम इज इक्वल। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या वॉल्यूम इक्वल है? तो वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ेगा। वॉल्यूम को इक्वल करने के लिए मेरे भाई क्या करो, यहाँ 63 से गुणा कर दो, क्योंकि ये तो है, क्योंकि इनका एलसीएम अलग लगाएगा, ठीक है। एलसीएम मत लेना यहाँ पे, ये नंबर अलग है, तो 9 7 63 से गुणा कर दो, यहाँ पर 9 पंजे 45 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 7 पंजे 35। इनकी गुणा यहाँ कर दो, नंबर ले आओ। अब सोच के देखो, सवाल दिख रहा है, 63 दूनी 126। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन में नजर जरूरी है। तो ऑप्शन सबके अलग अलग हैं क्या? ऑप्शन सबके अलग अलग हैं, तो मैं इसमें गुणा करूं क्या? कहां करो? या तो इधर कर लो, या लेकिन ये बात कहां से पता चलेगी? ऑप्शन से। ऑप्शन कब देखो? जब आपकी आदत बनाई जाएगी ऑप्शन देखने की। ऑप्शन कब देखोगे? जब आपकी आदत बनाई जाएगी ऑप्शन देखने की। क्लियर हो पा रहा है क्या? एक बात बताओ, क्या मैं इसमें भी गुणा करूं? 63 3 189, मर जाओगे, आपके कंडे काले हो जाएंगे। अरे कंडे काले का होने का मतलब मर नहीं जाते? हाँ, 35 चौका 140। सुनो सुनो, सही है? तो 126 135 इनको सबको जोड़ लो, 12 13 25, 25 और 14 कितने होते हैं? 39, और 39 में से एक जोड़ो 401। तुम पता नहीं, मैं पता क्या जोड़ता हूं? 12 13 15 4 29, 12 13 15 4 39, 390
390 में 11 और एक्स्ट्रा है, 401। तुम जोड़ते 6 5 11, 11 को 1 हासिल लगो, 1 2 और 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 को 0 हासिल लगो 1, 1 2 3 4, मर जाओ। दुनिया जोड़ती है इधर से और मैं कहता हूं जोड़ो इधर से। दिखाओ इसका, नहीं पता मैं दिखा रहा हूं इस चीज का यूज दिखा रहा हूं। अगर आपको 66 और 96 जोड़ना है, या मतलब 98 जोड़ना है, ठीक है, दुनिया कहां से कहती है इधर से जोड़ो, मैं कहता हूं इधर से जोड़ो, और मैं हमेशा इधर से ही जोड़ता हूं। आज तो सीखा कहां से और जोड़ना कहां चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन हो सकता है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 का अंतर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 का अंतर हो सकता है। और 20 का अंतर कैसे खत्म करेंगे मैं बताऊंगा। फिलहाल 9 से 15 150, 8 से 14 114 164, ठीक है। और इधर से जोड़ोगे तो दिक्कत होगी। और एक बात बताएं, अगर उधर से जोड़ते हुए आ रहे हो, कहाँ से, इधर से, तो अगर गलती होगी तो बहुत बड़ी गलती होगी, हासिल पे हासिल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और अगर इधर से जोड़ रहे हो तो गलती होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ऑप्शन मैच कर जाएगा। इधर से करोगे तो गलती बहुत होगी, ऑप्शन बहुत दूर दूर हो जाएंगे, और ऑप्शन दूर दूर होते हैं, ऑप्शन दूर दूर होते हैं। यूज कहाँ से करूँगा, इधर से। मैं एक बात बताऊँ तुमको, अगर ये मुझे जोड़ना था ना, तो मैंने साफ साफ देख लिया था कि इन नंबर को जोड़ रहा हूँ तो सिर्फ क्या, अगर लास्ट में तो 1 आ रहा है, ठीक है, 39 आ रहा है, क्या 39 में 21 एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 11 तो एक्स्ट्रा हो रहा है। और एक बात बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30, और 30 को गोली मारो 27 एक्स्ट्रा हो सकता है, या 30 हो ही नहीं सकती। पता है क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर तो हो सकता है 121, 130 मान लो, और 139 मान लो, अगर 149 मान लो, एक तो नंबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। नंबर चेक करके देखो कितना का अंतर आ सकता है। देखो 13 आ रहा है, 39 तो आ रहा है, 390 तो आ रहा है, इधर ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता, समझ में आया? ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता। और इधर से जोड़ोगे तो दिक्कत होगी। आपको दिखाया मैंने कि 6 5 11, 11 को 1 हासिल लगो, 3 बार आपने किया, कितनी बार किया, और हमने कुछ नहीं किया। ये होता है तरीका स्पीड का। और अगर आपने स्पीड पे काम नहीं किया है तो भूल जाना कि सिलेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिलेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब अच्छा, ये भी बात मैंने आपके दिमाग में डाली थी। सोचो, अगर मैं आपके दिमाग में नहीं डालता ये बात, तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर रहे होते या नहीं कर रहे होते? बताओ। अगर आपके दिमाग में ये खुरापा, भले ही हर जगह काम करे ना करे, डजंट मैटर। अरे बात बताऊँ, छोटे नंबर पे ही काम नहीं करेगा, बड़े नंबर पे काम करेगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है छोटे नंबर तो आसानी से हो जाएंगे, बड़े नंबर पे दिक्कत आती है, और बड़े नंबर पे ऑप्शन दूर होते हैं। देख लिया आपने साफ साफ। पर ना, आप पता है 63 गुणा 3 से कर रहे होते, 45 गुणा 4 से कर रहे होते, 35 गुणा 5 से कर रहे होते, जितो जोड़ो होता है उतो जोड़े होते, कहानी खत्म, खत्म। यू आर एक्सपायर। नहीं आया समझ में? यू आर एक्सपायर, यू आर मर गए, हाँ, सब हो गई। सोचो, ये चीज बहुत काम की है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? इस सवाल को देखो, सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातु ए और बी का अनुपात है 5:3, यानी कि ए और जो बी का अनुपात है 5:3, और बी में, सॉरी क्या कह रहा है, ए में अरे सोना और कॉपर है, जी फॉर गोल्ड, सी फॉर कॉपर, ये है ए और ये है बी, इसमें है 5 और 11। अनुपात से मिलाने से बनाई जाती है तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर बराबर मात्रा में पिलाया जाता है। मात्रा कैसी होनी चाहिए? बराबर बराबर, यानी 5 और 3 8 और 11 5 16, तो बराबर करने की 2 से गुणा कर दो, कर दी, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 17। दिस इज आंसर। ये तो मुझे मिश्र धातु सी में, अरे सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातु ए और बी में अनुपात था 5:3, दूसरे में था इतना और इतना, 15 और 17। यहां भी देखो, अगर इस बात को देख, दोनों बातें लगाओ, एक काम करो, अरे दोनों बातें लगाओ। आप एक बात बताओ, 8 दूनी 16 दूनी 32 से कटना चाहिए था, 32 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, ये बोला गया, ठीक है, अरे सही बात है। अब इसका ये है और इसका ये है 100% से एक्स्ट्रा, ये 100% नहीं है,
ये वाली चीज़ है 100% से ज़्यादा, क्या ये वाली 100% है? नहीं, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा ही होगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। सही है। फिलहाल और सिर्फ और सिर्फ इसको ना जोड़ के इसी को जोड़ लो, तब भी हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो एक सवाल में कई तरीके से देखने की आदत डाल लो, एक सिचुएशन को कई नज़र से देखो, पता नहीं कौन सी नज़र सही बैठ जाए। बढ़े आगे। अरे का बरे, इसको देखो, दो समान बर्तनों में दूध और पानी का 3 और 4 5 और 3 से भरा है, इन दोनों मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नया मिश्रण कर लोगे। यहाँ देख लेना ऑप्शन अलग हैं, सब ऑप्शन अलग हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं ओरली कराऊँ, मैं क्या ओरली कराऊँ? हाँ पहला ज़्यादा होने, देखो 5 से 3 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, तो पहला वाला ज़्यादा होगा। पहला वाला 15, सुनो सुनो, पहला वाला ज़्यादा है तो ये वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात, 4 और 3 7 है, 5 और 3 8 है। ओरली कराऊँ? 8, ये वाला 7 है तो इसमें 8 से गुणा होगी, और इसमें 7 से। 7 पंजे 35 और 24 59। नहीं आया। एक बार फिर से देखो, बात ये थी मेरे भाई, इसको सजाना क्यों है? क्या ससुराल ले जाओगे इसको? हैं? अरे इसको दहेज में लेके जाओगे तुम, दहेज में ले जाओगे? इस सवाल को देखो, अरे तुम दहेज की शादी ना होगी, तुम तो दहेज की बातें करने लगे, कुछ ना मिलेगा, साइकिल भी ना मिलेगी। हमारे गांव में एक की शादी, उसको भैंस मिली थी बस। आज बेचारा कुछ नहीं करता है, उसको सुबह से हम वो ससुराल से भैंस आई तो उसकी बीवी उसको बहुत वो डांटती है, तो उसको इतनी सुबह सुबह नहलाता है, फिर उसको घुमाने ले जाता है, और फिर चरिए वो यही काटता है दिन भर, खाली भैंस ही मिलेगी। हाँ एक मिली थी, 3-4 मिल जाए, 80,000 की आती है एक भैंस। 4 भैंस कितने की? 3,20,000 की। और जन बेरोजगारी में 3,20,000 की शादी किसकी हो रही है? शादी हाँ हाँ, मुर्गी मिलेगी तुमको। बकरी और है डेंगू में, फिर उसका दूध बेचना। हाँ हाँ, 7,000 रुपये लीटर। अच्छा, तो मैं भी पाल लूंगा भैंस, मतलब बकरी 2-4, और समझो हैं। हाँ सही है, तुम पुण्य कमा रहे हो। इसको देखो, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के अनुपात 3:4 5:3 है, तो कह रहा है यदि दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण। मेरी बुद्धि काम करती है नहीं करती, पहले तो जब बताओ। अगर बुद्धि काम करती है तो तुम्हें पता है बराबर मात्रा तो बराबर करना पड़ेगा। ये है 8 का, वो है 7 का, तो इसमें कर दो 7 से गुणा, इसमें कर दो, तो 8 तियां और 5 सत्ते 35 24। उल्ले उल्ले पे काम कर लो या पल्ले पल्ले पे काम कर लो, बातें कहे। लेकिन एक बात है, अगर ये वाला उल्ला उल्ला अगर मैच कर रहा है तो, और पल्ला पल्ला कर रहा है तो, ध्यान से देखना है, पता चले यहाँ भी 53 लिखा है, यहाँ भी 53 लिखा है, और यहाँ भी 53 लिखा है, तुम कर रहे हो पल्ले पल्ले पे काम, मर जाओगे। समझदारी रखनी पड़ेगी। कहाँ करो? उल्ले उल्ले पे। हैं? और क्या है? अब दूसरी बात एक और सोच सकते हो। इतना तो क्लियर हुआ। दूसरी बात, अरे और तो जाओ, तुम तो तसल्ली नहीं रखते हो, समझना नहीं चाहते हो। देखो वो 12 है, 12×96, उसमें गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमें तो टोटल वॉल्यूम से भी काम निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम से भी। देखो इसमें करनी पड़ेगी 8 से गुणा, और इसमें करनी पड़ेगी तो 7×8 = 56, 7×8 = 112, 112 को भी काटे, 15 12 17 112 काटेगा, 20 9 112 काटेगा, जे भी काटेगा, लेकिन हमको पता ये वाली वैल्यू, उल्ली वाली वैल्यू ज्यादा हो। ये सही है और ये गलत है। सही है? हाँ आगे बढ़े। अगला सवाल जाको देखो, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है, स्प्रिट और पानी का 3 और 7, 7 और 5 है, दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नया मिश्रण हो जाएगा। 20 और 36 को क्या लिख लियो तुम? 4 से काटो, 4 पंजे और 4 नियम, कर सकते? कौन दिक्कत? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सेम सवाल, हटाओ इसे, बहुत हो गए। सोना चांदी, दो मिश्रधातु ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 7:11 है, समान मात्रा में मिलाने पर मिश्रधातु पिघला जाता है, हो जाएगा। हटाओ, ठीक है। 3 प्रयोग में अम्ल और पानी का अनुपात इतना इतना समान मात्रा के, तीनों को बराबर कर लो। और देखो पहला ऑप्शन सबका नहीं मिला है, 227 227, कोई बात नहीं, टोटल वॉल्यूम से काम करेगा, टोटल वॉल्यूम से काम करेगा। दूसरी बात, 2 और 1 3 और 2, जो वाली वैल्यू ज्यादा है
पहली वाली वैल्यू जा गलत हुई गो, जो गलत हुई गो 227 120। हाँ अब पीछे वाले पे काम कर लियो। क्या है, अरे दो तो कट गए, अब पल्ले वाले पे काम कर लियो, बात खत्म। अब उल्ले पे काम मत करियो, क्योंकि 227 दोनों मैच हो जाएंगे। अब किस पे काम करना है, पल्ले वाले पे। हाँ अरे रुक तो जाओ, काम करने की बात हो रही है, इतना काम हुआ। अब सुनो, 7 ऐसे कैसे दे देगी, तीनों को बराबर करना है वो। हाँ हाँ ऐसे कैसे हो जाएगी, देखो 2 और 1 है, सुनो चलो मैं करा रहा हूँ, ये 2 और 1 है, ये 3 और 2 है, ये 5 और 3 है, बराबर करना है। ये 3 का हो गया, ये 5 का हो गया, और ये 15 का हो गया। 5 और 3 8 का, 8 का हो गया। अब बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें गुणा करनी है 40 से, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 24 से, और इसमें गुणा करने की 15 से। ये गुणा करें और इस पे काम करना है हमें, इस पे काम करना है। तो देखो ये हो जाएगा 40, 24 दूनी 48, और 15 तियाँ 45, लास्ट में क्या मिला 3 का। बुद्धि भ्रष्ट है ना भैया, तो कैसे आएगा, लॉजिक होना चाहिए। लास्ट में 0 आएगा, मानता हूँ, बट भाई क्यों आएगा भाई, जोड़ने पे 0 खत्म हो जाता है, 0 काम करता है सिर्फ मल्टीपल में। मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन इनको जोड़ रहे हैं बाद में। हाँ हाँ जरूर सुनेंगे साहब। जैसे ये तीनों आए, इनकी आ गई 4 3 12, 120 का 3 बार हो रहा है, तो लास्ट में 0 जाएगा, तो आप डी ऑप्शन लगा देंगे। 40 को देखते ही ऊपर जब 40 से गुणा हो रही थी इसमें, तो 120 आ रहा है। जब 120 20 के 3 जोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे, लास्ट में 0 जाना है, तो वो ऑप्शन हम भी लगा देंगे। इससे लास्ट में 0 बन नहीं सकता है। चलो बढ़े आगे। देखिए इस जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए थे, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। कितने करा दिए, 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन दिया। कोई दिक्कत, और सवाल में क्या वेरिएशन हो सकते थे, क्या आपको सोचना चाहिए था और क्या नहीं सोचना चाहिए था, क्या स्टेप स्किप करनी थी, सारी बातों पे बहुत ही गहन अध्ययन किया गया है, चर्चा विचर्चा की गई है। अब जो टैप होगा नया शुरू होगा, तो नया टैप नई क्लास में शुरू होगा। और पता है ये सवाल बेहद आसान होता है, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा है। कैसे कह रहा है, दोनों बर्तनों को अम्ल और पानी का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:1। चिंता मत करना, पहले मिला के देख लेना। अगर जब मिलाते तो 5 और 3 8, अगर इन दोनों को ऐसे मिला देते बिना कुछ करे, तो 3 और 5 8 को जातो, और दूसरे में 4 हो जातो। पहले वाले में 8 पहुंच जातो, दूसरे वाले में क्या 2 और 1 को है, तो डायरेक्ट मिला दो। 3 और 1 4, 5 और 3 8, यानी कि 2 1 और 2। समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।